क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे ही डॉट 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 आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए का मान कितना हो गया 6 हो गया, डी बराबर 12 में से 6 हो गया तो 6 हो गया, एन बराबर कितना 40 पूर्णांकों का निकालना है ना, और एस 40 बराबर वाट। तो चूँकि एस 40 बराबर क्या होगा n/2 यानी 40/2 इंटू 2a का मान है 6 प्लस n-1 यानी 40-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 6। ठीक है, 40 कट जाएगा 2 से 20 बार में, इंटू 2 छक 12 प्लस 40 में से 1 गया तो 39 और गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 12 जोड़ 39 छक 174। सॉरी 39 छक 174 नहीं, 39 छक 234 होगा ना। यानी 20 और गुना 234 में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 246 होगा। गुना कर दीजिए, 246 में 0 से करेंगे 0 और 246 में 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा 92, यानी क्या हो जाएगा 4920 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो 8 का प्रथम 15 गुणजों का कह रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा 8, दूसरा क्या हो जाएगा 16, तीसरा क्या हो जाएगा 24 डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 8 हो गया, d बराबर 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, n बराबर कितना 15 हो गया, यानी s 15 पूछ रहा है वाट। ठीक है, तो चूँकि s 15 बराबर क्या होगा n/2 यानी 15/2 इंटू 2a, सूत्र होता है 2a का मान क्या है 8 है, प्लस n-1, n का मान कितना 15 - 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है ना। चलिए, यानी 15/2 इंटू 2 8 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 8 112 और 15/2 और गुना 112 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 128, 2 से कट जाएगा 128 कितना बार में 64 बार में। गुना कर दीजिए, 64 बचे 332 320, 320 का 0 हासिल 32, 64 एकम 64 32 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी 960 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये अभी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन होंगी, पहले तो हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 ये कहाँ तक होगा 49 तक होगा, यानी यहाँ पे an हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 49 हो रहा है। हमारा a का मान यहाँ पे क्या है 1 है, d का मान क्या है 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पे an कितना है 49 है। तो सबसे पहले an के माध्यम से हम लोग n ज्ञात कर लें, चूँकि n बराबर सूत्र क्या होता है आप लोगों को तो पता ही है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, यही ना होता है। n का मान कितना प्राप्त है 49 प्राप्त है, a का मान कितना है 1 और प्लस n-1, n का मान कितना, n का मान पता नहीं है, -1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, यानी 49 बराबर 1 और प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो 2n और -2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 49 प्लस 1 इधर रहेगा तो -1 और -2 इधर रहेगा तो +2 बराबर इधर क्या बचेगा 2n, यानी 2n बराबर 49 में से 1 गया तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 होगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा 50/2, भाग करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। n का मान कितना निकल गया 25 निकल गया। तो जब n 25 निकल गया तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं s 25 निकाल सकते हैं, है ना। s 25 बराबर क्या होगा a का मान n/2 यानी 25/2 इंटू 2a का मान कितना 1 प्लस n-1 यानी 25 - 1 और इंटू डी का मान कितना है 2 है ना। चलिए, यह 25/2 इंटू 2 एकम 2,
जोड़ 25 में से गया 24 और 24 दूना कितना हो गया 48 हो गया। यानी 25/2 और गुना 48 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 होगा। 2 से 50 घट जाएगा कितना बार में 25 बार में, और 25 में 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा 625। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट कीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, पहले दिन के लिए क्या है 200 है। दूसरे दिन के लिए 250, दूसरे दिन के लिए है 250। तीसरे दिन के लिए है 300। इसी प्रकार उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए 50-50 रुपया बढ़ रहा है। यहाँ पे आपका ए बराबर कितना है 200 है, डी बराबर कितना है 50-50 रुपये बढ़ रहा है तो 50 है। एन बराबर कितना है, कितना दिन का विलंब कर देता है तो 30 दिन का विलंब कर देता है, तो यानी एस 30 बराबर वाट, एस 30 निकाल देंगे। चूँकि एस 30 बराबर क्या होगा 30 दिन विलंब कर दे रहा है ना। n/2, n का मान कितना है 30 है, 30/2 इंटू 2a, 2a का मान कितना है 200 प्लस n-1 यानी 30-1 इंटू डी का मान कितना है 50 है। ठीक है, यह कट जाएगा 15 बार में। 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 प्लस 30 में 1 घटेगा तो 29, और 29 में 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1450 होगा। यानी 15 और गुना 400 में 1450 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1850। गुना कर देंगे 15-0-0, 15-5 का 5 हासिल 7, 15-120, 7-127 के साथ हासिल 12, 15 कम 15 12 27, यानी 27,750 रुपये उसे देना पड़ेगा। अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। अतः ठेकेदार को 27,750 रुपया जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं और तब इसका हल करते हैं। ठीक है, 16 नंबर आइए देखते हैं, ऊपर क्वेश्चन रख कर देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या 16 नंबर में, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई थी। मतलब 7 ठो नगद पुरस्कार था और टोटल कितने रुपए की राशि रखी गई थी 700 रुपये की राशि रखी गई थी। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, 7 नगद पुरस्कार है और अपने से कितना रुपया कम है 20 रुपया कम है पहले से। तो मान लीजिए, तो माना कि पहला पुरस्कार बराबर x और सब अपने से पहले कितना रुपया कम है 20-20 रुपये कम है ना। तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा x माइनस 20, तीसरा क्या हो जाएगा 20-20 रुपये कम है x माइनस 40, चौथा क्या हो जाएगा x माइनस 60, पाँचवा क्या हो जाएगा x माइनस 80, छठा पुरस्कार क्या होगा x माइनस 100 और सातवां पुरस्कार क्या होगा 20 रुपये कम है ना x माइनस 120। और सबका योगफल कितना है, सबका योगफल यानी x जोड़ x माइनस 20 जोड़ x माइनस 40 जोड़
एक्स माइनस 60 जोड़ एक्स माइनस 80 जोड़ एक्स माइनस 100 जोड़ एक्स माइनस 120 और ये सातों पुरस्कारों का योगफल है कितना 700 रुपया। ठीक है, 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x और माइनस 40 20 60 60 60 120 120 80 200 300 और 420 माइनस 420 बराबर कितना 700 यानी 7x बराबर 700 और माइनस 420 इधर आएगा तो प्लस 420 हो जाएगा, यानी 7x बराबर 700 में 420 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 1120/7 ये कट जाएगा 160 बार में, यानी पुरस्कार कितना हो गया, प्रथम पुरस्कार क्या हो गया 160। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार कितना हो जाएगा, पहला पुरस्कार हो जाएगा 160, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, पाँचवा हो जाएगा 80, छठा हो जाएगा 60 और सातवां हो जाएगा कितना 40। सही ना होगा 40 60 80 100 120 140 160, यही हमारा सातों पुरस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, मतलब अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, जबकि इत्यादि, और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब 1 वाला 1 पेड़, 2 वाला 2 पेड़, 3 वाला 3 पेड़। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, तो प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। एक कक्षा का एक अनुभाग, पहले कक्षा में एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो उसके भी 3 अनुभाग हुए, यानी कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा 1 और गुना 3, यानी 1 तिया कितना 3। ठीक है, वैसे ही कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना 2 और गुना 3। प्रत्येक में 3 3 अनुभाग है, तो 2 वाला 2 2 ठो लगाएगा तो वो लगाएगा टोटल 6 ठो। एक अनुभाग 1 ठो लगाएगा, ठीक है, पहली कक्षा का। दूसरे कक्षा का एक अनुभाग 2 ठो लगाएगा, तीसरे कक्षा का एक अनुभाग 3 ठो, चौथे कक्षा का एक अनुभाग 4 ठो, पाँचवीं कक्षा का एक अनुभाग 5 ठो। यानी जितनी जिसकी कक्षाएं हैं, जो जिसकी कक्षा है उतना ही वो पेड़ लगाएगा, और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। तो वैसे ही कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9। वैसे ही कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 3 बराबर कितना 12। वैसे ही 12 तक चलेगा, यानी हमारा एपी का क्रम क्या हो गया 3 6 9 12, और 12 वाला लगाएगा वो कितना तक जा रहा है तो 36 तक। ठीक है, तो हमारा ए का मान इसमें कितना हो गया, ए का मान हो गया 3। टोटल पेड़ का संख्या पूछा जा रहा है। डी का मान 6 में से 3 घटेगा तो 3। एन का मान 1 से लेकर 12 तक है तो क्या हो गया 12 हो गया। अब एस 12 इसका निकाल दिया जाए, सभी का योगफल। तो चूंकि एस एन बराबर सूत्र होता है आपको तो पता ही है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी एस 12 बराबर क्या हो जाएगा तो 12/2 इंटू 2a। ए का मान कितना है 3 है ना, पहला पद 3 है,
और प्लस n-1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 3। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 2 तिया 6 प्लस 12 में से गया तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी 6 गुना 33 6 39, 39 में तो 6 से गुना करेंगे तो 234, यानी प्रत्येक पेड़ की संख्या कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, आइए देखते हैं फिगर को। केंद्र ए से, यह केंद्र है इसका, प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। यह अर्धवृत्त है। कुल लंबाई का मतलब क्या होता है, इसकी परिधि। अच्छा, जब अर्धवृत्त की परिधि मान लीजिए कि यह जब अर्धवृत्त होती है यह, तो इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है अर्धवृत्त की, r इंटू पाई प्लस 2। लेकिन केवल इतना ही हो, यह भाग नहीं हो, तो 2r छूट जाता है, इसमें माइनस हो जाता है। तो इसकी परिधि कितनी हो जाती है, इसकी परिधि हो जाती है केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की परिधि का जब चर्चा हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का, तो उसका सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई r होती है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके दिया है। और टोटल 13 अर्धवृत्त है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, पाई आर होता है, पाई आर ही होता है ना। तो 13 ठो है, 13 अर्धवृत्त है और उससे बने सर्पिल की कुल अभिष्ट लंबाई पूछ रहा है। तो 13 अर्धवृत्त वाले सर्पिल की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि यानी पाई इंटू 0 कितना 5 पाई आर, फिर दूसरी बार अब 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, फिर पाई इंटू आर का मान 1, और फिर अब 1 के बाद 1.5 हो जा रहा है, पाई गुना आर का मान 1.5, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे ही करते 13 तक जाना है, 1 2 3 तक 1.5, तो 13 तक कितना हो जाएगा लास्ट तक, पाई गुना 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें कॉमन कर लें, क्या कर लें, कॉमन कर लें इसमें आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को, पाई गुना 0.5 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके जगह पे 1 बचेगा, और प्लस इसके जगह पे क्या बचेगा, पाई तो हट गया, 0.5 से कितना बार में भाग लगेगा, इसमें 2 बार में ना 2, और प्लस कितना भाग लगेगा कितना बार में 3 बार में, और फिर डॉट 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 यहाँ तक आते हैं तो कितना तक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 तक। ठीक है, अब चलिए पाई का मान कितना 22 बटा क्या होता है 7 होता है, और ये हो गया हमारा 0.5, और इंटू 1 से लेकर 13 तक का योगफल निकाल लीजिए। कैसे योगफल निकाल लीजिएगा, n/2 इंटू 2a का मान 1 है, प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू डी का मान कितना है, इसमें 1 है, निकाल लीजिए मान। इसको 22 में 0.5 से गुना करेंगे तो 11 होगा, 11/7 गुना करके देखिएगा, और इंटू 13/2, और क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 13 में से गया 12, 12 एकम क्या हो गया 12 हो गया, यानी 11/7 गुना 13/2 और गुना 12 तो कितना 14 हो गया।
2 से कट जाएगा 14 कितना बार में, 7 बार में, 7 से अभी कट जाएगा 13 में 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर समझ लेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन है 19 भी। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी सबसे निचले वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 20, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उससे अगले वाली पंक्ति में 18 लट्ठे और इत्यादि। मतलब ऐसे होगा 20, 19, 18, 17 ... अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, मतलब सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16 रखे गए हैं। टोटल 200 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं पूछ रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे करके देख लेना है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ a बराबर कितना 20, d बराबर 19 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा -1, Sn बराबर टोटल कितना है 200, टोटल 200 लट्ठे हैं। n का मान पूछ रहा है और सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं ये भी पूछ रहा है। चूँकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ना। अब चलिए Sn का मान कितना दिया है 200 दिया है, n का मान ही तो निकालना है। 2 इंटू a का मान है 20 प्लस n-1 इंटू d का मान है -1 है। 200 बराबर n/2, 20 दूना 40 और -1 में n से गुना होगा तो -n होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 एकम हो जाएगा 1, यानी 200 बराबर n/2 इंटू 40 41 और माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तिरछा तिरछी अगर गुना कर देते हैं तो 41 n में यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 41 माइनस n बराबर इधर 200 में 2 से करेंगे तो क्या होगा 400, n में 41 से करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर और प्लस 400 इधर आएगा तो -400 बराबर 0। इक्वेशन बना लेते हैं द्विघात समीकरण -n स्क्वायर प्लस 41n और -400 बराबर 0। चिन्ह बदल देते हैं तो इसको माइनस अगर प्लस करते हैं तो सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो -41n हो जाएगा, ये हो जाएगा +400 बराबर हो जाएगा 0। चलिए इसको तोड़ देते हैं द्विघात समीकरण को, गुणनखंड कर देते हैं। गुना करने पर +400n स्क्वायर, घटाने पर -41 क्या क्या होगा, गुना करने पर 400n स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर -41 आए, क्या क्या होगा n स्क्वायर -16n और -25n, -16 -25 कितना होगा -41 हो जाएगा और गुना करने पर +400 हो जाएगा और +400 बराबर 0। या n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n-16 और -25 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा फिर n-16 और बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी n-16 अंदर वाला और इंटू n-25 बराबर 0, यानी n-16 बराबर 0 तो n बराबर 16 तथा n-25 बराबर 0 तो n बराबर क्या 25। अब n बराबर 16 रख के चेक करते हैं, ठीक है, कि n का मान 16 होगा कि नहीं। तो अगर a का मान 16 होगा तो n बराबर 16 रखने पर क्या होगा a 16 बराबर क्या होगा a प्लस 15d होगा ना, यानी a का मान कितना है हम लोग का 20 है और प्लस 15 और गुना d का मान कितना है, d का मान है -1, यानी 20 और प्लस -15 एकम 15, 20 में से 15 गया तो क्या हो गया 5 हो गया, यानी
ये 16 रखने पर ए का मान कितना आ रहा है, सबसे ऊपर वाले जो पंक्ति होंगे उसमें कितना लट्ठे की संख्या आ रही है 5, और वहीं पे अगर n बराबर 16 रखते हैं तो ए 25 बराबर होगा a प्लस 24d, यानी a का मान कितना है 20 है, और प्लस 24 गुना d का मान -1, यानी 20 प्लस माइनस माइनस 24, 20 में से 24 गया तो 4। यह क्या होगा, मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, n का मान कभी भी माइनस में यह नहीं हो सकता है। अतः n बराबर कितना 16, n का मान कितना हो गया 16। और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। और पंक्ति कुल संख्या कितनी होगी 16 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब चलें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस प्रकार इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। देखिए आकृति देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। ये 5 मीटर पर रखा गया है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। वैसे ही करके कितने आलू रखे गए हैं 10 ठो। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। मतलब ये यहाँ से गई और फिर क्या की, आलू उठाई और फिर उसको ले जा करके बाल्टी में रखी। बाल्टी से इसको चलना है, ठीक है, बाल्टी से चलना है, यहाँ तक आएगी 5 मीटर तक, फिर जाएगी तो 5-5 कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है। फिर वो यहाँ तक आएगी, लास्ट में क्या पूछ रहा है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो पहले तो जब वो चल रही है तो स्टार्टिंग में जब 5 मीटर तक आई और फिर यहाँ पर ले जा कर के रखी, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी 5 और फिर 5, यानी 2 गुना क्या हो जाएगी 5, तो 2 पचे क्या हो जाएगा 10। और फिर जब आई 5 से लेकर यहाँ तक तो 5 + 3 हो गया, तो 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा 5 + 3 हो जाएगा। फिर अगली बार फिर आना है जाना है यहाँ तक, तो 5 × 3 = 8 3 11, और फिर जब वापस भी जाना है 2 × 5 + 3 + 3 ऐसे करके आएगी। और ऐसे करके वो कहाँ तक 10 ठो है, 10 ठो आलू रखा गया, तब तक उठा करके और इसमें डालना है इसको। कुल क्या पूछ रहा है, कुल कितनी दूरी उसे दौड़नी होगी। तो ये हो गया 10, ये हो गया 5 × 3 = 8 दूना 16, और ये हो गया 5 × 3 = 8 3 11 दूना 22। आप इसको लैंग्वेज भी दे करके, अच्छा से लैंग्वेज दे करके भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डी बराबर क्या होगा, 16 में से 10 को घटा देंगे, 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। एन बराबर कितना है 10 है, तो S10 हम लोग को निकाल देना है। S10 बराबर वाट, तो चूँकि S10 बराबर क्या होगा n/2, यानी 10/2 इंटू 2a। 2a का मान कितना है 10, प्लस n का मान कितना है 10 है ना, -1 इंटू डी का मान कितना है 6 है। 10 2 से कट जाए कितना बार में 5 बार में, 2 × कितना हो गया 20 हो गया, 10 में से गया 9, 9 × 6 कितना हो गया 54, यानी 5 गुना 54 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा 74, 74 पचे 370। तो अतः क्या होगा, क्या लिख देंगे, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर की आप लोग पूरी तरह से अच्छे ढंग से तैयारी कर लें। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वह होगा इसके टेस्ट का, इसका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा,
और अच्छा से चैप्टर की तैयारी करें। आज के लिए रहने देंगे, बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में टेस्ट के साथ। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर करें।